हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जा रहा हूं आप लोगों से बात करने आईपीओ लिस्टिंग स्कैम्स 2024। टॉपिक मैंने दिया है कि स्कैम 2024। इसे मैंने क्यों बोला है आईपीओ लिस्टिंग को, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी का जो लिस्टिंग आ रहा है, जिस तरह से और जिस तरह से अलॉटमेंट हो रहा है, उसमें बहुत ही अंतर है। अगर देखा जाए तो ये अलॉटमेंट क्या फेयर है, या आपको कभी अलॉटमेंट आईपीओ में मिलता है, इन सारी बातों पर बात करेंगे। और कैसे इसमें एक स्कैम का प्रोबेबिलिटी बन रहा है, जो कि सेबी के द्वारा भी क्वेश्चनिंग किया गया है अभी कुछ समय पहले। तो ये आप तो जानते ही हैं मैम के बारे में, ठीक है। इन्होंने आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन पर एक बयान दिया था कि लोग आईपीओ को भी एज ए ट्रेडिंग के तौर पर लग रहा है, जैसे देख रहे हो कि आईपीओ में मतलब पैसा डालो और लिस्टिंग के दिन इसे बुक कर लो। जबकि आईपीओ कोई भी कंपनी का आता इसलिए है क्योंकि उसमें एक तरह से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फंड जुटाने के लिए कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा जो एजेंडा है, हम बात करने जाने जा रहे हैं आईपीओ स्कैम का। टॉपिक जो तो है वो तो है ही, ठीक है। अब इसमें एरिया ऑफ ग्रोथ क्या है, जैसे कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो आईपीओ लाया जा रहा है करंट टाइम में, तो उसमें क्या ग्रोथ है को ध्यान में रख के लाया जा रहा है कि इस तरह से बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। फिर कुछ समरी और टाइमलाइंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो लोग सोचते हैं कि जीएमपी, ठीक है, ग्रे मार्केट प्राइस, तो क्या ये जीएमपी ग्रे जो है, ठीक है, ग्रे मार्केट प्राइस है, वो लीगल है मार्केट में, ठीक है, या नहीं है। अगर नहीं है लीगल तो सेबी के द्वारा इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि जीएमपी देखकर ही बहुत सारे आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन होते हैं। और क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन में एक क्वेश्चन नहीं उठता है कि रजिस्ट्रार के द्वारा कुछ हेर फेर किया जा रहा हो या गलत जीएमपी दिखाया जा रहा हो? जीएमपी का क्या ऑथेंटिकेशन है यहाँ पर? तो अभी आईपीओ फंडिंग और लिस्टिंग डिफरेंस के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारा, अगर जैसे कि एलआईसी का आईपीओ आया था कुछ समय पहले, तो उसमें आपने देखा था कि आईपीओ में डिस्काउंट दिया गया था, और आईपीओ उसका बहुत मतलब जो साल पहले, मतलब दो साल पहले आया था, ठीक है। तो उसका मतलब प्राइस लगभग 600 रुपये के नीचे चला गया था, ठीक है। जो कि 904 रुपये पर डिस्काउंट करके रिटेल को मिला था। रिटेल मतलब इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के जो रिटेलर थे, ठीक है, उनको 904 रुपये, जो कि डिस्काउंट प्राइस था 45 रुपये का, 5% का, वो रेट पर मिला था। अब ये एलआईसी का एक एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें तो आपने देखा कि ये आईपीओ जो आया था, एक तरह से सब्सक्रिप्शन भी मेनी टाइम्स हुआ था, और ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं देखने के बाद आईपीओ में करेक्शन भी आया। लेकिन जो अदर आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में, जिसमें अभी लिस्टिंग के दिन फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो लगेगा कि जैसे मतलब उतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं होने के बावजूद भी लिस्टिंग के दिन वो ट्रिपल होके लिस्ट हो रहे हैं, डबल होके लिस्ट हो रहे हैं। तो ये क्या सेबी जो है, ठीक है, उसके नज़र में नहीं है, या जीएमपी जो है ग्रे मार्केट प्राइस है, वो वही केवल आईपीओ को बूम करके रखा है। और अगर ये जीएमपी इतना ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको अगर मतलब इतना ऑथेंटिकेशन है तो गवर्नमेंट को वहाँ मतलब एक रेगुलेशन लाना चाहिए। अगर नहीं ऑथेंटिकेट है तो वहाँ पर हो सकता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बने आगे चल के। अब आईपीओ स्कैम इसीलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर मैं आपको पहले ही ये बता सकूँ कि यहाँ एक विंडो जरूर खुलता है जहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैम का
कंडीशन बनता है, क्योंकि बहुत सारा आईपीओ आप अगर रिटेलर हैं, ठीक है, और रिटेलर अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे आईपीओ में, अच्छे आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। और क्या उसमें मतलब जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन तो है, तो ये सही है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस, मैं तो इस इंडस्ट्री में काम ही करता हूँ तो मुझे मालूम है, मैं कंटिन्यूअस बहुत सारे लोगों के आईपीओ को एप्लीकेशन डालता हूँ, तो वहाँ पर भी अलॉटमेंट के चांसेज नहीं मिलते हैं। तो ये किस बेसिस पर अलॉटमेंट होता है? अगर मतलब कोई अलॉटमेंट का एक मतलब जैसे कि बोला जाता है कि कंप्यूटराइज अलॉटमेंट होता है, तो ये अगर कंप्यूटराइज या कोई मतलब सिस्टमेटिक अलॉटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रार का इंटरफेरेंस नहीं है, तो सेबी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उन पर क्वेश्चन क्यों एराइज किया गया और उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सारे मैटर्स भी एक तरह से ओपन मतलब डोमेन में है। तो आपको ये यहाँ पर बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए जो लोग जीएमपी देख के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जीएमपी जीएमपी मैंने इतना देर तक किया, ठीक है, तो अभी ग्रे मार्केट प्राइस प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखिए, तीन तरह का मार्केट है। वाइट मार्केट, जिसमें हम लोग अभी काम करते हैं, एक रेगुलेशन के थ्रू आता है, इसको वाइट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ग्रे मार्केट जो है वो ऑन ऑफिशियल मार्केट है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी कुछ सौदे होते हैं, ठीक है, वो लिखित तौर पे नहीं होते हैं। अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसको देख के ही अगर लिस्टिंग और ये सब्सक्रिप्शन का मतलब फिगर डिसाइड हो रहा है या मतलब ओवर सब्सक्राइब हो रहा है आईपीओ, तो कहाँ तक ये सही है, ठीक है। और ब्लैक मार्केट तो इलीगल है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग जो होता है बिल्कुल ही मतलब इलीगल है, ठीक है, और उस पर एक्शन भी हो सकता है, तो उसका टॉपिक ही नहीं है यहाँ पर। ब्लैक मार्केट के बारे में छोड़ते हैं, उसको डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर मैं किसी भी आईपीओ या बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, कोई भी बिजनेस अपना आईपीओ लाता है, ठीक है, तो एक देखिए, रिचर्ड बैरसन के द्वारा बात कहा गया है कि बिजनेस एक बसेज की तरह है, मतलब वहाँ पर जब कोई एक बस चला जाता है तो दूसरा आता है। तो इसलिए मैं इस लाइन को कोट कर रहा हूँ, ताकि आईपीओ के बूम मार्केट में आप कभी जीएमपी देख के कहीं अलॉटमेंट हाई लेने के चक्कर में या मतलब लिस्टिंग गेन के चक्कर में फंस ना जाएं। तो इसलिए ऑलवेज सावधान रहें, क्योंकि बाद में सेबी भी इसका शायद ही जिम्मेवारी ले। अब अगर देखा जाए कोई भी कंपनी द्वारा एक स्ट्रेटेजिक वे में कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मतलब मैं यहाँ डिस्कस करने का क्यों कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ को मैं एक प्रोडक्ट की तरफ यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट के तरह देख रहा हूँ तो एक तरह से वो उनका प्लानिंग है, ठीक है, कि प्लानिंग में वो क्या जीएमपी को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वहाँ पर वो जीएमपी के बारे में तो जानते ही हैं। फिर वो एडवर्टाइज भी करते हैं कि मतलब मेरा आईपीओ ये आ रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ है। डिजाइन पर भी फोकस है कि मतलब किस तरह से किस किस मार्केट को ये स्ट्रैटेजिक वे में ये करना है, तो उस पर भी स्ट्रैटेजी भी हो गया। और लॉन्च का तो पीरियड ये सारा कुछ रहता ही है। तो एक आईपीओ के को अगर प्रोडक्ट के तरह देखा जाए, तो प्रोडक्ट में जितने चीज़ों जितने पैरामीटर को फुलफिल किया जाता है, वो सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करके ही आईपीओ लाई जा रही है। तो इसलिए इस पर भी एक रेगुलेशन होना चाहिए। और आप लोगों को भी क्या लगता है, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो इस पे मैं और भी मतलब क्लैरिटी के साथ बातचीत कर पाऊंगा। अब बात करते हैं कि अगर जैसे कि देखिए, दो तरह का मार्केट सिनारियो बनता है, ठीक है। अब बी टू बी मार्केट सिनारियो एक बन रहा है, एक बन रहा है क्लाउड बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो एरिया में एरिया ऑफ फोकस क्यों रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भी मतलब चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, मार्केट क्रिएट किया जा रहा है आईपीओ का, ठीक है,
तो वो आईपीओ का मार्केट में बहुत ही स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक वे में लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है हाई लिस्टिंग गेन के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या आपको अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट आपका मिलता है इसमें या नहीं मिलता है जो अच्छे आईपीओ होते हैं, या क्या परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट होते हैं, इस पर आप जरूर फोकस करिए। क्योंकि ये दिखता है कि मतलब हाँ ये सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहाँ तक किसके लिए हो रही हैं, क्या मतलब इसमें ऐसे लोगों के पैसे डबल ट्रिपल हो रहे हैं जिसका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है, या रजिस्ट्रार के द्वारा मिलकर ये सारा खेल चल रहा है। तो इसलिए मैं इसमें ये भी टॉपिक को जोड़ा हूँ कि एरिया ऑफ फोकस क्या है इन लोगों का, और कैसे ये स्ट्रेटेजिक वे में ला रहे हैं मार्केट में इन सारी चीज़ों को। अब इसमें मतलब जैसे कि तीन चीज़ें हैं, तीन तरीके से अगर देखा जाए कि आपका जो भी मार्केट को ये कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है, तो ये तीन तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखिएगा तो जो भी मतलब आईपीओ का कंडीशन बनता है, ठीक है, उसमें आपका एक तरीके से, अब ये टॉपिक को मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टॉपिक पर बात करूँगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वे में मैं इस चीज़ को भी आपको समझाऊँगा। लेकिन ज़्यादातर आप ये समझ के चलिए कि ये एक प्रोडक्ट के तौर पर ही यूज किया जा रहा है, जबकि ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। आईपीओ किसी भी कंपनी में पब्लिकली उसको करना, किसी कंपनी को एक मतलब इन्वेस्टमेंट पैरामीटर पर होना चाहिए, जहां पर इस तरह से कैप करना चाहिए प्राइस को कि लिस्टिंग के दिन ही प्राइस इस तरह से वो मतलब नहीं बढ़ सकता है, या ऑलरेडी एक्सचेंज को भी मतलब कैप करके लाना चाहिए कि आप अगर मतलब कोई भी कंपनी ला रहे हैं तो उसमें एक महीने तक का मतलब ये टाइम रहेगा जिसमें आपका 5 प्राइस का अपर बैंड और लोअर बैंड भी 5% का जैसे वो रहता है कि सर्किट लग जाता है, तो वैसे ही वो कैप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक वीडियो था, एक मेरे द्वारा प्रयास किया गया था जिसमें मैं आपको एक तरीके से संज्ञान में लाना चाह रहा था कि क्या अभी मार्केट जो है आईपीओ का वो अभी सही तरीके से चल रहा है, और क्या यहाँ पर कोई स्कैम का प्रोबेबिलिटी बनता है या नहीं बनता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक तरीके से गजब तरीके का खेल चल रहा है। और अगर आप देखिएगा एसएमई आईपीओ को ना, तो वहाँ पर तो 200% तक का लिस्टिंग गेन में जा रहा है आईपीओ, और किसके पैसे वो 2-3 गुना मतलब बढ़ रहे हैं, ये कभी मतलब कोई ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत है, और हमें लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को जरूर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर कोई आपका सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।